प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम उसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 और 15। इसके बाद योहन के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं
और ये 40 काल हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है, अपने आप को जांचने का समय है, प्रभु की आशीष प्राप्त करने का समय है, ईश्वर से मेल करने का समय है और एक दूसरे से भी मेल करने का समय है। हम इन दिनों कुछ ज्यादा ही प्रार्थना करेंगे, पवित्र वचन पढ़ेंगे या सुनेंगे, दान देंगे, परोपकार करेंगे और साथ ही साथ उपवास भी करेंगे। 40 काल में बहुत से मसीही भाई बहन और विश्वासी लोग उपवास करते हैं। कई लोग हर शुक्रवार को उपवास रखते हैं, कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं। आज के दोनों पाठों में हमें उपवास के बारे में सुनने को मिला। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 से लिया गया था। हम सभी लोगों में एक बात देखने को मिलती है, वो बात यह है कि जब हमारे जीवन में कोई सफलता होती है तो उसके लिए हम अपने आप को यश देते हैं। मैंने परिश्रम किया, उसका फल मुझे मिला। लेकिन अगर जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, कोई दुख आ जाता है, तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। ये हम सब का रोग है। मानो सारा रोग, सारा दुख ईश्वर से आता है। इतना ही नहीं, हम इसका भी ख्याल नहीं करते हैं, क्या मैं ईश्वर की कृपा और दया का पात्र बनने योग्य हूं? क्या मैं इसके लायक हूं? आज के पहले पाठ में आपने सुना प्रभु ने क्या कहा है। प्रभु ने कहा, पूरी शक्ति से पुकारो, त्रोही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता में नहीं भुलाई हूं। वे मुझसे सही निर्णय की आशा रखते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मेरे मार्ग जाने, ये लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बोलूं मानो उन्होंने मेरे आदेशों का पालन किया है, जबकि सत्य यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हमारा जीवन उसके अनुसार नहीं है तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमारी आराधना में सच्चाई होनी चाहिए, यानी हमारे जीवन की सच्चाई हमारी आराधना में प्रभु के सामने प्रकट होनी चाहिए। अगर मैं बेईमान हूं, अन्यायी हूं, तो मेरी प्रार्थना कैसे सुनी जा सकती है। आगे प्रभु उपवास के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। आगे प्रभु कहते हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। लोग सोचते थे कि उपवास का मतलब है भोजन त्यागना। भोजन त्यागना ही काफी नहीं है। अगर हमारे कार्य उपवास के लायक नहीं है तो हमारा उपवास व्यर्थ है। उपवास बहुत सुंदर शब्द है, अंग्रेजी में उसको फास्टिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में शब्द बहुत सुंदर है, उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उपवास।
उपधन वास। उप मतलब नजदीक, पास। वास मतलब वास करना। ईश्वर के करीब जाने का यह एक माध्यम है। ईश्वर को करीब से महसूस करने का यह एक माध्यम है। उपवास का मतलब केवल पेट खाली करना, भोजन त्यागना नहीं है। किस प्रकार का उपवास प्रभु चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेटे जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? पुराने नियम में, पुराने जमाने में यहूदी लोग जब उपवास करते थे, इस तरह लोगों को दिखाते थे कि लोगों को पता चलता था कि उपवास कर रहे हैं। यानी लोगों को दिखाने के लिए सिर झुकाकर, लटकाकर इस तरह उपवास करते थे। लेकिन आगे प्रभु ने समझाते हैं कि किस तरह का उपवास प्रभु चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु कहते हैं कि प्रभु किस प्रकार का उपवास चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियां तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रभु कहते हैं उपवास का तात्पर्य केवल भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि बुराई त्यागना है, अन्याय त्यागना है, गुलामी समाप्त करना है, दूसरों के साथ मेल मिलाप करना है। जिसके साथ बंधन टूट गया है, जिसका तुमने अपमान किया है, जिसके साथ अन्याय किया है, उसके साथ रिश्ता सही करना है। आगे प्रभु कहते हैं अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। यानी प्रभु कहते हैं उपवास का तात्पर्य परोपकार करना भी है। हमारे आश्रम में जो भक्तजन आते हैं, मैं उनसे कहता हूं इस चालीसे में आप भोजन के लिए जो आटा या चावल निकालते हैं, प्रतिदिन एक मुट्ठी उसमें से निकालना और उसको बटोर के रखना। हर शुक्रवार को जब आप यहां पे आते हैं, उसको प्रभु के सामने चढ़ाना। हम गरीब से गरीब लोगों को भी वितरित करेंगे। तो उपवास का मतलब प्रभु कहते हैं न केवल भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि बुराई त्यागना और परोपकार करना। आगे सुनिए कितनी सुंदर बात प्रभु कहते हैं, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। अगर तुम इस प्रकार को उपवास करोगे, प्रभु कहते हैं तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी बीमारियां मिट जाएंगी, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। तुम जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, धार्मिकता आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा। इस प्रकार का उपवास करोगे और तुम ईश्वर को पुकारोगे तो वही उत्तर देगा, और तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, क्या कहेगा? देखो मैं प्रस्तुत हूं। एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार को उपवास करोगे और तुम प्रभु की दुहाई दोगे तो प्रभु कहेगा मैं प्रस्तुत हूं। आप सोचिए कौन इस प्रकार कहता है? दास कहता है, नौकर कहता है। नौकर को हम बुलाते हैं तो बोलता है कि मैं यहां हूं। प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार को उपवास करोगे तो प्रभु ईश्वर कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं।
प्रभु हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। सच्चा उपवास, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। इन दिनों हम इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 को आप पढ़ेंगे। प्रभु हमें शिक्षा देंगे कि किस तरह को उपवास करना है, किस तरह का जीवन जीना है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। सुसमाचार में उपवास के बारे में प्रश्न किया जाता है। वचन में आपने सुना, इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यूहन्ना के शिष्यों ने प्रभु से सवाल किया, हम और फरीसी उपवास करते हैं। फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास किया करते थे। और यूहन्ना के शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? प्रभु ने क्या जवाब दिया? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? तो फरीसियों के लिए एक नियम था कि सप्ताह में 2 बार उपवास करना। लेकिन जो बारात में जाते थे उनको इस नियम से छूट था। जो बारात में जाते थे उनको उपवास करने की आवश्यकता नहीं थी। जो दूल्हे के साथ रहते थे उनको उपवास करने की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु अपने आप को दूल्हा कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में भी उस सुंदर दृष्टांत में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में प्रभु यीशु ने अपने आप को दूल्हा कहा है। यीशु दूल्हा हैं और यीशु के शिष्य बाराती हैं। और प्रभु कहते हैं उनको उपवास की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब दूल्हा उनसे उठाया जाएगा, बिछुड़ जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। हम जानते हैं प्रभु यीशु स्वयं उपवास किया करते थे। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। इतना ही नहीं, बार बार वे उपवास करते थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, इस जाति के अवधूतों को निकालने के लिए उपवास और प्रार्थना अनिवार्य है। यानी प्रभु यीशु खाया भी करते थे लेकिन उपवास भी किया करते थे। और प्रभु यीशु के जाने के बाद प्रभु यीशु के शिष्य भी उपवास किया करते थे। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, जब भी शिष्य किसी को किसी सुसमाचार की घोषणा के कार्य में भेजते थे, भेजने से पहले भी प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, तब उनके सर पर हाथ रखकर दुआ करते थे और उनको भेजते थे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक दूल्हा उनके साथ है, बाराती उपवास नहीं करेंगे। जब दूल्हा चला जाएगा तो वे उपवास करेंगे। हमारे जीवन में भी जब हमको यह एहसास होता है कि दूल्हा नहीं है, यानी आध्यात्मिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे अंदर सूखापन आ जाता है, तो उपवास एक महत्वपूर्ण पुण्य कर्म है जिसके द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास कर पाएंगे। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 का उदाहरण लेंगे, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण। सुसमाचार हमें बताता है, जब परदेश में रह रहा था और वो सूअरों को चरा रहा था, खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसका पेट खाली था। जब वो भूखा था उस समय वो होश में आया और उसे अपने पिता की याद आई। पिता के भवन की ओर जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। कब उत्पन्न हुई? जब वो भूखा था। इसलिए उपवास हमें ईश्वरीय अनुभूति में मदद देता है। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 14 में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने से प्रभु यीशु बहुत कमजोर हो गए। लेकिन 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर गलीलिया पहुंच गए
और भीड़ की भीड़ उनकी चारों ओर इकट्ठी होने लगी। उपवास के द्वारा हम आध्यात्मिक जागृति ला सकते हैं। उपवास के द्वारा हम ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं तो हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े सुसमाचार के वक्ताओं और सुसमाचार के सेवकों के बारे में सुना है कि वे कितने दिन उपवास किया करते थे। उपवास के द्वारा उन्होंने शरीर को तपाया और उनको दुल्हे का अनुभव मिला, प्रभु का गहरा अनुभव मिला। तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता से एक प्रतीक के रूप में कहा, जब दुल्हा बिछुड़ जाएगा तो बाराती उपवास करेंगे। और ऐसा ही हुआ। आज भी ऐसा ही होता है कि आपके जीवन में आपको लगता है कि आप प्रभु से बहुत दूर हैं, आपको लगता है कि बहुत सूखापन है, उपवास का सहारा लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस 40 के काल के लिए, अनुग्रह और आशीष के काल के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ये काल हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए शुद्धिकरण का समय हो, नवीकरण का समय हो। हम सभी नए बन जाएं। जिस तरह पतझड़ के समय पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, उसी तरह हम भी एक आध्यात्मिक पतझड़ का अनुभव करें। हमारे जीवन में भी आध्यात्मिकता आ जाए। ये प्रभु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।